हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस सेशन को प्यारा सा लाइक कर दें। चलते हैं टॉपिक की ओर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की ओर। तो आज के लेक्चर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होने वाला है, इसमें बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है और इसका डेली लाइफ में यूज किस तरीके का है। इन सब चीजों को इस लेक्चर में बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। देखिए होता क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है उसमें डिफरेंट टाइप्स के वेव होते हैं। सपोज कर लीजिए रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, विजिबल है, अल्ट्रावायलेट है, एक्स रेज है, गामा रेज है। ये क्या है? डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिफरेंट होती है, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो इसी को एक अरेंजमेंट बनाते हैं या तो इसको एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट देते हैं, एक जगह पे नोट करते हैं। यही होता है स्पेक्ट्रम, यही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यानी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के हैं उसको एक अरेंजमेंट लेते हैं या तो एक अरेंजमेंट बनाते हैं, एक जगह पे नोट करते हैं अरेंज करके। इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जिसमें देखिए बात होती है इसको स्टडी करने की, तो सबसे पहले हम लोग विजिबल लाइट समझते हैं। तो विजिबल है, विजिबल में क्या होता है, एक तरफ अल्ट्रावायलेट होती है, एक तरफ इंफ्रारेड होती है। तो इंफ्रारेड से इधर जाएंगे तो माइक्रोवेव और रेडियो वेव आएगा, और इधर होगी अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट से इधर जाएंगे तो एक्स रेज और गामा रेज आएगा। इस तरीके से भी याद कर ले सकते हैं। अच्छा, ये जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं सभी की स्पीड की बात की जाए तो यहां पे स्पीड लाइट के स्पीड के इक्वल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन कहां? तो ये फ्री स्पेस में या फिर एयर में यानी वैक्यूम में बात होती है। सभी के लिए ये होता है। ये तो हो गया। अब देखो इसकी जो फॉर्मूला होती है इसके बारे में बात करूं तो C इज इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, यानी फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, है ना। यानी लेमडा क्या है? वेवलेंथ, और ये है फ्रीक्वेंसी, ये है स्पीड। इसी को यदि मैं लिखूं तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C बाई लेमडा, या तो लेमडा इज इक्वल टू C बाई फ्रीक्वेंसी। यानी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इनवर्सली होता है। तो इनवर्स होता है एक दूसरे के। लेमडा को इंक्रीज करेंगे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा, लेमडा डिक्रीज होगा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा। मतलब उल्टा सोचना है, उल्टा थिंकिंग लगानी है। अब देखिए इसकी होती है एनर्जी, एनर्जी होता है HF, यानी H मतलब प्लैंक कांस्टेंट और F मतलब फ्रीक्वेंसी। और यहां पे H जो प्लैंक कांस्टेंट है 6.63 इंटू 10⁻⁻34, और ये क्या है? तो जूल सेकेंड है। इसको क्या बोलेंगे? तो जूल सेकेंड यहां पर बोलेंगे। ओके, अच्छा, ये तो हो गया। अब इसमें हम लोग बात करेंगे इस स्पेक्ट्रम में, इस अरेंजमेंट में। देखिए यदि रेडियो वेव से माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज की ओर जाते हैं, यानी इधर से इधर जाते हैं, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है। यानी पर यूनिट टाइम में जो ओसिलेशन की नंबर है उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। वो देखिए फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ओसिलेशन, यहां पर क्या होता है? जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं नंबर ऑफ ओसिलेशन इंक्रीज करता जा रहा है। यानी
फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है। ठीक, और बात करते हैं वेवलेंथ। तो सपोज कीजिए ये और ये दोनों के बीच जो गैप है, जो लीनियर डिस्टेंस है, ठीक है, यहां पर उसी को यहां पर क्या बोलेंगे, तो यहां पर बोलेंगे वेवलेंथ। तो ये वेवलेंथ यहां का, और यदि ये यहां का बात करें तो दोनों क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। यहां पे गैप ज्यादा है, यहां पे गैप जो है कम है। इसका मतलब इधर से इधर जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो डेफिनेट है कि वेवलेंथ कम होगी, यानी वेवलेंथ कम हो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा तो एनर्जी इंक्रीज करेगा, तो एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और यदि इधर से इधर आ जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा, वेवलेंथ ऐसा। यदि इधर हो जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा, वेवलेंथ इंक्रीज करेगा, एनर्जी डिक्रीज करेगा। तो यहां पर देखिए, रेडियो वेव के पास एनर्जी कम है, किसके रेस्पेक्ट में, गामा के रेस्पेक्ट में। यानी गामा क्या है, मैक्सिमम एनर्जी वाला है, और रेडियो वेव क्या है, मिनिमम एनर्जी वाला है। और इस तरह से इधर से इधर तो इधर से इधर दोनों कंसेप्ट मैंने बतला रखा है। ओके, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, बारी बारी से पढ़ते हैं हम लोग इसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या इसका जो है से यूज है, और किस तरह से ये प्रोड्यूस होता है। चलते हैं, रेडियो वेव। तो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी देखिए, मिनिमम होता है ये और मैक्सिमम होता है ये, यानी 3 इंटू 10⁴ हर्ट्ज टू 3 इंटू 10⁹ हर्ट्ज होता है, ये फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन इसमें भी जो रेंज है, इसके बिटवीन जो वेव होता है, रेडियो वेव, वो दो तरीके की होती है, जो आगे भी बतलाने वाले हैं। सबसे पहले तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब इसमें आते हैं कि इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलरेटेड चार्ज इन वायर, यानी वायर में क्या होता है, ठीक है, वायर की बात की जाए तो वायर में जब एक्सेलरेट करेगा चार्ज तब ये क्रिएट होगा, या तो बोल सकते हैं एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन कहां देखने को मिलता है, तो देखिए एलसी जो सर्किट होती है, यानी इस तरीके से ये इंडक्टर वाला है और ये क्या है, कैपेसिटर है। इससे एक सर्किट मैं बना लेता हूं। तो इसमें क्या होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है तो 1/2π√LC, यही क्या है, यहां पर फ्रीक्वेंसी। देखिए यहां पे जो फ्रीक्वेंसी है वो वैरी कैसे करेगा, देखिए एल और सी को चेंज कर दूंगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, तो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, तो इस तरीके से इससे प्रोड्यूस होगा। अब देखिए ये जो वेव है, रेडियो वेव, वो दो कैटेगरी, एक होता है मीडियम वेव, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्राउंड वेव, यानी इसकी जो प्रोपेगेशन होती है वो ग्राउंड पे होती है, ग्राउंड लेवल में होती है, या तो बोल सकते हैं कि ये स्मॉल डिस्टेंस के लिए वैलिड है। ठीक है, इट्स फ्रीक्वेंसी अप टू 500 किलो हर्ट्ज। और एक होता है शॉर्ट वेव, जो SW के नेम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्काई वेव, यानी इसको स्काई वेव के नेम से भी जानते हैं। मतलब इसकी जो प्रोपेगेशन होती है वो स्काई में होती है, और इसका जो टोटली रिफ्लेक्शन होती है प्रोपेगेशन के टाइम वो आइनोस्फीयर से होता है। ठीक है, और बोला जाता है कि व्हाट इट्स वेवलेंथ 200 मीटर टू 10 मीटर। ओके, ये हो गया रेडियो वेव से रिलेटेड बातें। अब आता है रेडियो वेव में
यूज की बात, तो सबसे पहले इसका यूज जो होता है वो कम्युनिकेशन सिस्टम में होता है। कम्युनिकेशन सिस्टम की जो डिवाइस होती है, कम्युनिकेशन सिस्टम की डिवाइस का मतलब होता है कि वे डिवाइस जो एक जगह के इंफॉर्मेशन को दूसरे जगह तक पहुंचा दे। जैसे रेडियो, रेडियो सुनते हैं, क्या चीज? इंफॉर्मेशन। टीवी यानी टेलीविजन, क्या चीज? इंफॉर्मेशन के लिए। मोबाइल, एक जगह से बात करते हैं दूसरे जगह, ठीक है। तो ये सब चीजों में, कम्युनिकेशन सिस्टम में, रेडियो में, टेलीविजन में, मोबाइल में किसका यूज होता है? तो यहां पर रेडियो वेव की होती है, नेम ही है रेडियो वेव। अच्छा, अब आता है इसके बाद माइक्रोवेव। माइक्रोवेव की बात की जाए तो इसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम 10 टू दी पावर 9 हर्ट्ज होती है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10 टू दी पावर 11 हर्ट्ज होता है। तो ये तो फ्रीक्वेंसी हो गई। अब आता है कि इसकी क्रिएशन कैसे होती है, इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है। तो देखिए यहां पर इट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल वैक्यूम ट्यूब, स्पेशल वैक्यूम ट्यूब से, जिसको बोलते हैं क्लेस्ट्रॉन्स या तो मैग्नेट्रॉन्स एंड गन डायोड्स। ये इसका क्या है? प्रोड्यूस करने की सिस्टम, इससे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। यूजेज में चलेंगे तो माइक्रोवेव ओवन, जो एक प्रकार की, जिसको भट्ठी के नाम से भी जानते हैं। रडार, रडार क्या करता है? किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे सिंपल बोलूं, क्रिकेट मैच में, क्रिकेट मैच में जब बॉलर, ठीक है, बॉल को थ्रो करते हैं तो बॉल की स्पीड को मेजर कर लिया जाता है कि इतना के स्पीड से इस बॉलर ने बॉल को थ्रो किया, बॉलिंग किया। तो उसके मेजरमेंट में रडार का यूज किया जाता है और उस रडार में माइक्रोवेव यूज होता है, ठीक है। तो ये हो गया माइक्रोवेव से रिलेटेड, यानी रडार ही में ही बहुत तरीके से रडार को यूज किया जाता है। ट्रैफिक पुलिस भी जो है से यूज करते हैं इस माइक्रोवेव वाले का, कि कितने डिस्टेंस पे गाड़ी आ रही है, कितने स्पीड से आ रही है, ठीक है। और यहां पर थर्ड है टेलीफोन में, टेलीफोन में भी माइक्रोवेव का यूज किया जाता है, माइक्रोवेव का यूज होता है। अच्छा, अब आता है इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड, देखिए रेड लाइट से यदि वेवलेंथ ज्यादा हो गया, जो हमारे आई उसको जो है से कंसीडर नहीं कर पाता है, उसके प्रेजेंटेशन में किसी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10 टू दी पावर 11 टू 4 इंटू 10 टू दी पावर 14 हर्ट्ज होता है। और देखने को मिलेगा यहां पे, देखिए कि एकदम जो है से सटीक वैल्यू फ्रीक्वेंसी का बढ़ता जा रहा है, 11 तक है। अब देखो 11 से 14 तक आ गया, हो गया पावर हर्ट्ज, ये हो गया इसकी फ्रीक्वेंसी। अब देखिए इट इज प्रोड्यूस्ड बाय हॉट बॉडीज, यानी जो हॉट बॉडीज है, ठीक है, वो क्या करता है? इंफ्रारेड को प्रोड्यूस करता है। जैसे सन भी इंफ्रारेड दे रहा है, स्पेशल लैंप वो भी इंफ्रारेड दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। यूजेज में आ जाइए, इन रिमोट कंट्रोल, जैसे रिमोट वाला गाड़ी होता है, रिमोट वाला जो है से एरोप्लेन, मतलब खिलौना टाइप का, ठीक है, होता है। फिर देखिए टीवी, ये सब जो है से क्या होता है, रिमोट कंट्रोल पे चलता है, रिमोट कंट्रोल वाला। तो उसमें क्या होती है? माइक्रोवेव, सॉरी, इंफ्रारेड होता है, इंफ्रारेड यूज होता है।
रिमोट कंट्रोल में। इन नाइट विजन कैमरा, जैसे देखते हैं कैमरा में क्या होता है, एक नाइट मोड होता है। यदि रात में नाइट में फोटो खींच रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, या तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं से या तो कैमरा से, तो उसमें नाइट मोड होता है, जिसमें क्या होती है, इंफ्रारेड के हिसाब से ऑपरेट होता है। ठीक है, ऐसा। इंफ्रारेड लैंप आर यूज्ड इन फिजिकल थेरेपी, थेरेपी में भी इसका यूज होता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं कि यदि कभी कभी किसी को जो है से मसल्स में खिंचाव आ गया, स्ट्रीच आ गया, तो रिलीफ के लिए, इंस्टेंट रिलीफ के लिए उसको इंफ्रारेड से सिकाई की जाती है, थेरेपी की जाती है। इंफ्रारेड रेडिएशन मेंटेन द अर्थ्स वार्म। ठीक है, अर्थ का वार्म को मेंटेन करने के लिए इंफ्रारेड यूज किया जाता है। इन ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब हुआ कि कुछ ऐसे प्लांट ये सब जो है से लगाया जाता है जहां पे टेम्परेचर एक फिक्स मेंटेन करना होता है, और ज्यादा जो है से कोल्ड जो है से उसके लिए सफिशिएंट नहीं होता है, तो कवर करके प्लास्टिक व्लास्टिक का जो है से क्या किया जाता है, उसके अंदर इंफ्रारेड दिया जाता है, इंफ्रारेड वेव दिया जाता है, जिससे उसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो ये इन ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात है। अब देखिए विजिबल लाइट। सबसे पहले विजिबल लाइट की बात की जाए, यानी जिसके प्रेजेंट में हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, वही क्या है, विजिबल लाइट। क्योंकि हम लोग लाइट को नहीं देखते हैं, लाइट के प्रेजेंट में हम लोग ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ठीक है, और ये जो विजिबल लाइट है, जैसे सनलाइट आ रहा है, तो कौन लाइट है, व्हाइट लाइट। और इस व्हाइट लाइट में 7 कलर प्रेजेंट है, यानी विजिबल लाइट में कितने कलर हैं, 7 कलर हैं, जिसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होता है विबग्योर। ओके, यानी ये देखिए, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, यदि हम लोग इस वायलेट कलर से किधर जाते हैं, रेड के तरफ जाते हैं, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिक्रीज करता है, और वेवलेंथ इंक्रीज करता है। और बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी डिक्रीज करता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रहा है। तो बोला जाएगा कि वायलेट का वेवलेंथ, तो विजिबल लाइट में जो वायलेट कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे कम है विजिबल लाइट में, और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। एनर्जी की बात की जाए तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम वेवलेंथ की है, सॉरी, फ्रीक्वेंसी सबसे कम वायलेट की है। क्यों, क्योंकि यहां पर सॉरी, वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसका है, यहां पर वायलेट का है, रेड से भी। तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है और इसकी एनर्जी सबसे कम है, इसीलिए इधर से इधर जाने पर एनर्जी डिक्रीज करेगा और वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है। तो ये हो गया यहां पर विबग्योर वाली बात, यानी विजिबल लाइट वाली बात। इसीलिए वायलेट कलर के पास एनर्जी ज्यादा है और रेड कलर के पास एनर्जी कम है, इसीलिए रेड लाइट जला दीजिएगा तो उतना गर्मी महसूस नहीं होगी, उतना रूम का टेम्परेचर जल्द हाई नहीं होगा रेड लाइट से। लेकिन वही वायलेट कलर का बल्ब, वायलेट कलर का लाइट यहां पर दीजिएगा तो रूम का टेम्परेचर जल्दी जो है से बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके पास एनर्जी क्या है, ज्यादा है। ये हो गया। अब देखिए, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सन, सन से हो रहा है, क्योंकि सन के लाइट के प्रेजेंट में हम लोग देख रहे हैं, लैंप जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, ठीक है, ये सब। इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम
एक्साइटेशन स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, यानी एक्साइटेशन स्टेट या तो एक्साइटेड स्टेट बोल सकते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन जो है हाई एनर्जी लेवल में जब जाएगा मतलब एक्साइटेड स्टेट हो गया, और जंप करेगा तो वहां पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जैसे हाइड्रोजन लाइक एटम रहेगा तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिलता है, जो केमिस्ट्री में पढ़ने की चीज है और फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है। ठीक है, जिसमें बॉमर एक सीरीज आएगा जिसकी पार्शियली पार्ट विजिबल रेंज में जाता है। ठीक है, तो वही ग्राउंड स्टेट में जब रिटर्न आएगा इलेक्ट्रॉन तो वहां पर क्या होगी, स्पेक्ट्रम की प्राप्ति होगी। चलिए तो हो गया। अब देखिए यूज इसका क्या है, टू सी द कलरफुल वर्ल्ड, यानी इस वर्ल्ड में जितने चीजों को देख रहे हैं सबका जिम्मेवार कौन है, ये लाइट जिम्मेवार है, विजिबल लाइट जिम्मेवार है। यदि लाइट प्रेजेंट नहीं रहेगा तो हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे, लाइट प्रेजेंट रहेगा तभी देख पाएंगे। लाइट नहीं है तो अंधेरा दिखेगा, आई को रहते हुए भी लोग अंधा हो जाता, क्योंकि लाइट नहीं है तो देख ही नहीं पाएगा। देखने के लिए दोनों चीज जरूरी है, आई भी जरूरी है और लाइट भी जरूरी है। तो इस संसार में जितने चीजों को देख रहे हैं, है ना, कलरफुल वर्ल्ड जो दिख रहा है, रेड कलर, येलो कलर, ब्लू कलर का है, ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट है, तो सब के सब का जिम्मेवार कौन है, यही विजिबल लाइट है। ठीक है, विजिबिलिटी इसी से आती है, ये नहीं होता तो देख नहीं पाते। ठीक है, तो ये हो गया विजिबल लाइट की बात, कलरफुल, जिसका यूज कर देखिए कहाँ काम, लेंस पढ़िए, मिरर पढ़िए, टेलीस्कोप पढ़िए, सब में विजिबल लाइट की ही जरूरत पड़ती है। लेंस से इमेज का फॉर्मेशन कीजिएगा तो कौन सा लाइट, विजिबल लाइट। मिरर में भी इमेज देखते हैं तो मिरर में भी कौन सा लाइट यूज कर रहे हैं, वहां पर भी क्या हो रहा है, विजिबल लाइट हो रहा है। ठीक है, तो ये चीजें होती है। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक चीज और बता दूं, रेड के इधर जाओगे, रेड के साइड में इधर और वेवलेंथ बढ़ाओगे तो इंफ्रारेड हो जाएगा। इधर आ जाओ और वेवलेंथ कम करोगे तो वायलेट से अल्ट्रा वायलेट हो जाएगा। तो इंफ्रारेड तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आ जाएगा इसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेज। अब अल्ट्रा वायलेट रेज के पास आ जाएगी तो देखिए फ्रीक्वेंसी सबसे पहले इसकी मैटर करता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज होता है, और इसकी मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है 10⁻16 हर्ट्ज, मतलब मिनिमम इतना और मैक्सिमम इतना है, यही इसका क्या बतलाया, रेंज बतलाया। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक चीज और बता दूं, यदि आप जो है से चाहते हैं कि इसकी निकाल दूं वेवलेंथ, तो तुरंत फॉर्मूला लगा दीजिएगा, लेमडा इज इक्वल टू सी बाई फ्रीक्वेंसी। उसी तरीके से यहां पर भी देखिए विजिबल लाइट में भी वही काम कर सकते हैं, ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसका होगा, वायलेट का, मतलब वेवलेंथ निकाल लेंगे, यहां पर भी वेवलेंथ निकाल लेंगे, वेवलेंथ इज इक्वल टू सी बाई लेमडा से, और सी का वैल्यू तो पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए ये हो जाएगा। अब है इट इज प्रोड्यूस्ड बाई स्पेशल लैंप, किससे, तो स्पेशल लैंप से, एंड वेरी हॉट बॉडीज एज द सन, इसके लिए टेम्परेचर होनी चाहिए 10⁻7 केल्विन, यानी जो भी होगा उससे अल्ट्रावायलेट निकलेगा। ठीक है, अब देखो इसका यूज आता है इन आई सर्जरी। ठीक है, आई सर्जरी, देखिए आई की जब सर्जरी होता है तो लेजर लगाया जाता है, तो उसमें क्या होती है, वो अल्ट्रावायलेट रेज देता है। इन वाटर प्यूरिफायर्स, यानी वाटर को प्यूरिफायर करने के लिए, शुद्ध करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो यहां पर
ये जो है से अल्ट्रा वायलेट रेज को यूज किया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ यहां पर देखिए इन वेल्डिंग, यानी वेल्डिंग जब होता है तो देखते होंगे आयरन की वेल्डिंग करना है, टूट गया है कहीं लोहे को, तो वहां पर यही अल्ट्रावायलेट रेज की जरूरत होती है। यानी अल्ट्रावायलेट रेज से क्या होता है, वहां पर जो है से वेल्डिंग किया जाता है। ये चीजें हों, और साथ ही साथ अब आगे बढ़ता हूं अगले, देखिए एक्सरेज में फ्रीक्वेंसी है इसकी 10 टू द पावर 16 हर्ट्ज टू 3 इंटू 10 टू द पावर 18 हर्ट्ज। ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। अब देखिए फ्रीक्वेंसी जिधर के तरफ ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा होगा, और एनर्जी जब ज्यादा होगा तो वो हार्ड एक्सरे के नेम से जाना जाएगा। कौन सा एक्सरे, हार्ड एक्सरे। और हार्ड एक्सरे जो है वो जैसे ब्रिज ये सब क्रैक कर गया है, तो ब्रिज ये सब के क्रैकिंग को चेक करने के लिए, एक्सरे करने के लिए हार्ड एक्सरे यूज किया जाएगा। और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है, उसको सॉफ्ट एक्सरे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सॉफ्ट एक्सरे। और सॉफ्ट एक्सरे का यूज जैसे किसी पर्सन का, किसी मैन का बोल सकते हो, हड्डी ये सब फ्रैक्चर कर गया तो इसको जो है से एक्सरे करना है, मतलब पिक्चर लेना है, तो सॉफ्ट एक्सरे का यूज किया जाता है। क्योंकि इसके पास एनर्जी कम होती है और इससे जब जो है से क्या किया जाता है, पिक्चर ली जाती है, तो सेल डिस्ट्रॉय कम होता है। और यदि हार्ड एक्सरे कर दिया जाएगा तो उस केस में क्या होगी, उस केस में सेल डिस्ट्रॉय ज्यादा होगा। चलिए ये तो बात हो गई। अब देखिए इसमें आता है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्टॉपिंग फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। देखिए इसको एक मेटल का टारगेट बना लिया जाता है, हेवी मेटल का टारगेट। ये देखो मेटल है, मतलब मेटल प्लेट ले लिए जो टारगेट का काम करता है। और इधर से हम क्या ला रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ला रहे हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन ला रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, एनर्जी है, और वो काइनेटिक एनर्जी के साथ जाएगा और इस हेवी मेटल से कोलाइड करेगा। और कोलाइड करने से क्या होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो जाती है। और काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होने के बाद वो नया एनर्जी जनरेट करता है, प्रोड्यूस होती है, जिससे एक अलग रेज क्रिएट होता है। और इसी रेज को रॉन्जन साहब ने अलग नेम दिया, जो क्या है, एक्स रेज है, जो न्यूट्रल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ना, यही एक्स रेज है। इसी से इसकी प्रोडक्शन हुई। यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को क्या करवाओ, मेटल टारगेट से टकरा दो, कोलाइड करवा दो, नया जो है से एक रेज निकलेगा जिसका नाम है एक्स रेज। ठीक है, अब इसकी यूज आती है, इसकी यूज है इन एक्स रेज। मतलब मैंने बोला कि ये सब फ्रैक्चर ये सब वगैरह हो गया है, तो उसकी पिक्चर लेने में यहां पर किसकी यूज होती है, तो ये एक्सरेज की यूज होती। टू स्टडी एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर किस तरीके का है उसकी स्टडी करने के लिए यहां पर किसकी यूज करते हैं, तो एक्सरेज की यूज करते हैं। इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर मत सेल डिस्ट्रॉय हो गया, खराब हो गया और बॉडी के अंदर है, तो उसके सराउंडिंग जो सेल्स होंगे उसको भी वो डिस्ट्रॉय करेगा, उसको भी खराब करेगा। तो उसको पूरी तरह से इनएक्टिव करने के लिए इस एक्सरे का यूज किया जाता है। ठीक है, ये चीजें हो। अब देखिए आगे, अब आता है गामा रेज। गामा रेज की यदि मैं बात करूं
तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज टू 5 इंटू 10⁻20 हर्ट्ज। मतलब ये क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला है, मतलब गामा रेज की जो बात कर रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है तो एनर्जी भी हाई होगी, एनर्जी भी अधिक, ठीक है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन दैट मीन्स क्या होता है कि जब न्यूक्लियर फिजन होता है, मतलब एक हेवी न्यूक्लियस या तो बोल सकते हो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है लाइट न्यूक्लियस में, तो उस केस में अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज की प्रोडक्शन होती है, यानी इमिट होती है, जिसमें हम बात कर रहे हैं गामा रेज की, क्योंकि गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बट अल्फा रेज, बीटा रेज, अल्फा रेज पॉजिटिव चार्ज, बीटा रेज निगेटिव चार्ज, तो जब चार्ज वाली बात आ गई तो वो जो है से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। बट गामा रेज क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। तो इसकी प्रोडक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन से होती है। अब देखिए यूज की बात की जाए तो इन डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स, यानी कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने में, यानी सिंपल में बोलिए कैंसर को ट्रीटमेंट करने में इसका भी यूज किया जाता है। टू चेक द स्टेबिलिटी द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस जो है क्या वो रेडियो एक्टिव है या रेडियो एक्टिव नहीं है। स्टेबिलिटी, क्योंकि स्टेबल है तब तो डिवीजन नहीं होगा, और यदि अनस्टेबल है तो क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। इसी को पता लगाने में इसका यूज किया जाता है, किसका, तो यहां पर गामा रेज का। तो ये हो गया गामा रेज से रिलेटेड। इसी के साथ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो टॉपिक है यहीं पे एंड होता है।